मकर राशि वालों, 16 सितंबर को देर रात्रि के अंदर 1:38 पर सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वराशि सिंह राशि से कन्या राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। और ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि आपकी जो चंद्र कुंडली है उसके नवम भाव में सूर्य देव का गोचर है। आपके भाग्य का साथ दिलाने में, आपके अपने पिता से संबंधों की बात करें, आपकी जॉब के अंदर प्रमोशन, आपकी उन्नति के बारे में बात करें, तो हर चीज़ के ऊपर यहाँ पर सूर्यदेव का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब ये प्रभाव आपके ऊपर अच्छा रहे, इसके लिए इसे सुनिश्चित करने के लिए कुछ चीज़ों की सावधानियां यहाँ पर आपको रखनी पड़ेंगी। तो एक एक करके हम लोग उसी चीज़ के ऊपर ही बात करते हैं। जब भी नवम भाव के अंदर सूर्यदेव गोचर करते हैं, तो नवम भाव को कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इनको जो संबंधित किया जाता है, इनका सीधा सीधा संबंध होता है आपके देवगुरु बृहस्पति से। परंतु क्योंकि यहाँ पर आपकी मित्र राशि के अंदर है, तो ये आपकी अगर देखा जाए तो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए ट्रेवल्स इस समय के अंदर होते हुए आपको दिखाई देंगे 16 सितंबर से यहाँ पर 17 अक्टूबर तक। और इसके साथ साथ आपको कुछ अन्य चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में हैं, तो अचानक से प्रॉफिट होना, है ना, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो अचानक से प्रॉफिट होने पर भी आपको यहाँ पर क्योंकि शांत रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं रहते हैं तो वही प्रॉफिट कब लॉस के अंदर बदल जाए, आपको खुद को ही ज़्यादा पता ना लगेगा। रीज़न क्या होता है, जब भी 8th हाउस के अंदर से कोई चीज़ आपके तक पहुँचाई जाती है, क्योंकि अब 8th हाउस के स्वामी खुद नवम भाव में हैं, तो वहाँ पर होगा क्या कि आपको चीज़ें आप तक पहुँचती हुई दिखाई देंगी, आपके पास आएँगी चीज़ें। यहाँ पर आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट आपके साथ मिलेगा, है ना? यहाँ पर क्यों ना अ, चाहे ही सामने से क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, परंतु अभी वक्री है, फिर भी थोड़ा-सा यहाँ पर वो कमी देखने को मिलती है। लॉन्ग लाइफ और यहाँ पर कई सारी बुराइयों के साथ भी आपकी विल पावर जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सडन ग्रोथ, सडन आपको कुछ छुपा हुआ मिल गया, है ना? आपके पिता का कुछ दिया हुआ था, तो वो पहले पता नहीं था, उसके बाद में मिल गया। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होना, भाग्य का पूरा साथ मिलना, लंबे टाइम तक टिके ऐसी समृद्धि आपके हाथ लगना। ये राहु वाली समृद्धि नहीं होगी जो 2 दिन पहले आई और 4 दिन के अंदर चली गई, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। यहाँ पर जो समृद्धि मिलेगी, जो चीज़ें मिलेगी वो लॉन्ग लास्ट करेंगी, है ना? और हर चीज़ से आपको यहाँ पर कम्फ़र्ट दिखाई देता है। यहाँ पर थोड़ा-सा स्वीट टेम्पर आपको रखना पड़ेगा। स्वीट टेम्पर मतलब आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ज़्यादातर ये देखा जाता है जब भी नवम भाव के अंदर सूर्य देव आते हैं, तो ऐसा इंसान प्रतिशोध लेने की भावना के अंदर पूरा डूब जाता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई कुछ कहे भी तो वो चीज़ अपनी ईगो के ऊपर नहीं लेनी है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर काइंड हार्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका 8th हाउस जो है, जहाँ के स्वामी हैं सूर्य देव, है ना? 8th हाउस क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्टों का है। जब आप यहाँ पर किसी दूसरे के साथ प्रतिशोध की भावना से जुड़ेंगे, तो ये नवम भाव जो है वो भाग्य के साथ-साथ धर्म का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी-सी कर्म के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। सूर्य देव को लाल किताब के अकॉर्डिंग जब आप देखते हो तो आपको खुद का आपा ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रतिशोध की भावना से किसी का बुरा करने के लिए, अहित करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाएँगे। ऐसा करने से आपका खुद का ही सौभाग्य जो है वो आपसे कहीं न कहीं दूर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। अष्टम भाव से जुड़ा हुआ फ़ायदा लेने के लिए आपको कोई वीराने, है ना? या फिर श्मशान के अंदर कोई दवा खाने के आस-पास अगर चींटियों के रहने की जगह होती है, जो चींटियों का बिल होता है, उसके ऊपर आटा, है ना? आटा आपको हर दिन, आपको यहाँ पर 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ख़ास तौर पर हर दिन आपको आटा यहाँ पर दान देना है। अब क्यों देना है? क्योंकि अष्टम भाव कहीं न कहीं श्मशान को दिखाता है। अब श्मशान नहीं है तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट जहाँ भी मिलते हैं, है ना? तो जैसे श्मशान हो गया, बंजर ज़मीन हो गई और दवाखाना हो गया, है ना? तो उन जगहों के आस-पास अगर आपको कोई भी चींटियों का बिल मिलता है, तो उसके ऊपर आपने हर दिन आटा, और ये भी बिल्कुल शांतिपूर्वक, है ना? मतलब जब आप जाएँगे लेकर के तो भी चुप रहना है, बिल्कुल चुप। यहाँ पर अगर आटा मोटे अनाज का हो जैसे कि बाजरा का, है ना? ज्वार का, जौ का, तो ऐसा और भी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको दिलाता है। बाकी ये चीज़ आपको ख़ास तौर पर ध्यान देनी है। एक उपाय ये है, इसके साथ-साथ दूसरा उपाय आपके फ़ोरहेड के ऊपर केसर का या फिर पीले चंदन का तिलक करना आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा। किसी भी
सरकारी जगह पर अगर आप धर्म के रास्ते पैसा पहुँचाते हो, तो वो आपके सरकारी कार्यों के अंदर आपको अच्छा फ़ायदा देगा, सौभाग्य का पूरा आपको यहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा। अब करोगे कैसे? आपने जैसे किसी मंदिर के अंदर दान दिया और मंदिर के अंदर आपने दान देते हुए जैसे आपने मंदिर के अंदर ही कोई पुस्तकें दान दे दी कि यहाँ से गुप्त रूप से आप किसी विद्यालय के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर ज़रूरतमंद बच्चों के अंदर डाल दो। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर गुप्तता भी रह गई क्योंकि 8th हाउस है तो यहाँ पर दान भी अगर करोगे तो गुप्त रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुप्त भी रह गए आप और आपका जो दान है वो भी आपके 9th हाउस और 5th हाउस को एक्टिवेट करता हुआ अपनी जगह पर पहुँच गया, है ना? गवर्नमेंट की जगह पर भी पहुँच गया। तो जब आपके 5th हाउस आपके 8th हाउस और 9th हाउस का एक साथ प्रभाव मिलेगा तो आपको अचानक लाभ होने का ये योग जो है वो 3 गुना बन जाता है। तो इस समय के अंदर आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान देना है मकर राशि वालों, ये जो 1 महीना है ये राजा है सूर्यदेव, है ना? तो यहाँ पर राजा जब भी कृपा करता है तो वो गिन कर नहीं करता है कि 1 महीने में मुझे क्या बदलाव करने हैं। राजा चाहे तो 1 रात में ही बहुत सारे बदलाव कर देता है। तो आपके लिए 1 महीना है, ये बहुत ख़ास महीना है। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उनका आपको पूर्ण रूप से सावधानियाँ भी रखनी है और ये कार्य जो बता रहा हूँ, वो भी आपको पूरा ध्यान से करना है।